सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट और आने वाली सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हों। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को थोड़ी सी एक न्यूज़ शेयरिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलें शेयर कर लूँ। जो एफबीआर का इशू चल रहा है और दूसरे जो मसाइल चल रहे हैं कि रेट्स वगैरह के हवाले से, एक तो एफबीआर का जो मसला है ना, वो सबसे मेन मसला जो है वो इशू आ रहा है डीलर्स को। अब वो किन डीलर्स को आ रहा है और वो कौन से डीलर चीख रहे हैं और वो क्यों चीख रहे हैं और उसकी रियलिटी क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो उसकी मैं आपको एक मेन वजह बता दूं, उसकी बातें क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि जितने भी डीलर्स हैं ना, ठीक है, वो करते क्या थे, वो करते ये थे कि जी उन्होंने एक डील की जिस पे जेनवन उनका जो कमीशन बनता है ना, जो एक कह लें कि हलाल वे ऑफ अर्निंग है, ठीक है, वो मैक्सिमम बनता था उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने 1 करोड़ की डील की, तो अगर वन साइड का उनके पास ओनर है या बायर है तो 1 लाख रुपए बनना चाहिए। बट हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि उन्होंने डील की 1 करोड़ की और उन्होंने उसमें से अपने जो हैं पैसे बनाए 10 लाख रुपए, ठीक है, जो जस्टिफाइड नहीं था कहीं से भी, ठीक है। और जस्टिफाइड क्यों नहीं था, उसका रीज़न ये कि वो उसमें अपना मार्जिन रखते थे, मार्जिन रख के और वो सेल आउट करते थे, जिसकी वजह से आपने देखोगे काफ़ी सारे डीलर्स की जो हालात हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको लेविश नज़र आते हैं। लेविश से मीन के उनके पास आपको प्राडोज़, उनके पास आपको आजकल किया, जितनी भी नई गाड़ियाँ वो आपको उनके पास नज़र आएंगी जिस वक्त काम चल रहा होगा, और वो हर बंदा जो है वो आपको बड़ी स्टाइल में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब हुआ क्या, चलें ये तो एक मैंने आपको रीज़न बता दिया थोड़ा सा। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं एफबीआर में, रजिस्टर्ड करा के, और आपने जो सेलर है उसकी पेमेंट भी आपने अकाउंट्स में लेनी है और जो बायर है उसके भी अकाउंट से निकलनी चाहिए। अब जब अकाउंट से निकलेंगी, सबसे मेन चीज़ अकाउंट से जब निकलेंगी तो वो नोटिसेबल होंगी ऑनर को भी और बायर को भी। अच्छा, अब इसमें सबसे अच्छा जो एलिमेंट है वो है बायर और सेलर के लिए। बायर और सेलर के लिए एक सबसे अच्छा जो चांस है वो ये है कि वो लोग अब फेयर डील के मज़े लेंगे, चाहे वो 1 रुपये का है, चाहे वो करोड़ का है, चाहे वो 10 लाख का है। उनसे अब हाइड एंड सी नहीं रखा जाएगा। पहले क्या होता था कि जी डील करनी है हमने एक बंदे के साथ, उस बंदे के पास जो है वो समझ लें आप कुछ भी नॉलेज ही नहीं है उस बेचारे को, जो लेने आया है उसको ये पता है कि जी हमने एक प्लॉट लेना है XYZ सोसाइटी में और वहाँ के रेट ये हैं, बस उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। उसने रेट जो है वो अपने हिसाब से बेचारा वो देख रहा होता है, और देखने के बाद जो है ना वो कहता है ठीक है यार, मुझे 2 लाख कम मिल रहा है, लाख कम मिल रहा है, चलो यार डील फ़ाइनल करो, ठीक है। अब डील फ़ाइनल वाली बात जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि ऑनर जो बेच रहा होता है वो बेच रहा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लॉट 10 लाख रुपए का, ठीक है, और जो सेलर है वो बाय कर रहा होता है 12 लाख रुपए का, ठीक है। उसको बोला जाता है कि जी 12 लाख में मिल रहा है ऑनर बेच रहा है 10 लाख का। अब 10 और 12 में 2 लाख का डिफरेंस आ गया, और 10 लाख का मतलब है कि एक रियल इस्टेट एजेंट का उस पर जो रियल हलाल कमीशन बनता है वो 10,000 बनता है, ठीक है। अब उस पर इन्होंने किया ये कि जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने ऑनर को बोला जो बेच रहा था कि जी आपका जो है प्लॉट बिक रहा है 8 लाख रुपए का, ठीक है, और बायर को बोला जी वो ओनर जो है ना वो कम नहीं करता जी,
अब बायर की जो थिंकिंग है ना वो मुझ समेत सबकी एक ही होती है कि यार कम करा लो, और इसी तरह ऑनर की थिंकिंग होती है यार कुछ ज़्यादा करा लो, जिसका एज उठाते हैं सारे डीलर्स। अब उस पर हुआ ये कि जी उन्होंने कहा जी 8 में तो मैंने नहीं बेचना, ऑनर ने कहा जी मैं चलें जी 10 मांग रहा था 9.5 कर लें। उधर से बायर कहता है नहीं जी 12 तो नहीं जी 11 में करा दें, 10 में करा दें। करते कराते जो है वो दोनों साइड पे जो टाई अप होती है बात, वो टाई अप ये होती है कि जी एक ओनर मान जाता है कि जी मैं आपको 8.5 या बल्कि 9 कर लें, 9 लाख में दे दूँगा, 1 लाख वो कम कर देता है। इधर से जो बायर है वो कहता है जी मैं जो है ना वो मान जाता है कि जी चलें लेट से, वो कहता है कि जी मैं जो हूँ आपको 11 लाख दे दूँगा। अब कितने बीच में रह गए, जो मार्जिन है वो कितने का है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब चीखें क्यों हैं, अब 2 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब ये कहीं काउंटेबल नहीं है किसी भी के पास, ना ओनर के पास ना बायर के पास। ठीक है, उस पे होता ये है कि अब जब डील फाइनल होती है तो डीलर लेता है कैश इन शेप ऑफ बयाना, इन शेप ऑफ टोकन, कंफर्म टोकन, और वो ओनर से कहता है जी फ़र्ज़ करें कि ओनर जो है उसने लिए बायर से 3 लाख रुपए एज ए कंफर्म टोकन। ये हमारी डील हो रही है 12 लाख रुपए में, 11 लाख रुपए में बायर को हमने दिया है और ओनर से लिया 9 लाख का। अब हुआ ये कि जी 3 लाख रुपए ले लिए, ओनर से कहा कि जी उन्होंने कंफर्म टोकन दे दिया है, ये लें जी लाख रुपए कंफर्म टोकन, और ये जो है ना आप अंगूठे साइन कर दें कंफर्म टोकन की रसीद पे, या एक ज़बानी कलामी हो गई बात। अब वो 2 लाख रुपए उसने उसी वक्त इन कैश कर लिया, सेलर और बायर दोनों की तरफ से समझ लें, दोनों को एक अच्छा चार्म दिखा के 2 लाख रुपए उसने बड़े आराम से अपने ईज़िली बना लिए। अच्छा, उसके बाद बयाने का टाइम आया तो वो बयाना जो है वो किसी XYZ का करा के या कुछ भी करा के वो कहते हैं ये ट्रांसफ़र करा लें। जब इतना हैवी अमाउंट का अगर टोकन हो जाता है 3 लाख रुपये का, तो वो ट्रांसफ़र पे बात चली जाती है कि ट्रांसफ़र पे टोटल पेमेंट आपको मिल जाएगी। ओनर भी खुश होता है कि जी मेरी रकम नहीं टूट रही, बायर भी कहता है ठीक है जी हमने अव्वल भी देना आखिर भी कोई इशू नहीं, हम दे देंगे उसी वक्त दे देंगे। उसका बन जाता है पे ऑर्डर। ठीक है, अब पे ऑर्डर बन गया, और साथ में डीलर ने एक चीज़ और बड़ी अच्छी करनी है, वो ये करनी है कि वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, तरले करता रहेगा सर सानू कमीशन फड़ा दो, सानू कमीशन दे दो, असी साढ़े नाल भी टिड लगा हुआ। खैर जी वो इस तरह की बातें आपको करेगा, उससे आपके दिमाग में आएगा कि यार वाकई यार गरीब बंदा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको जो है मैं कमीशन कुछ दे दूँ। ठीक है, उसने आपसे आधा कमीशन ले लेना है, या हो सकता है कि पूरा भी ले ले अगर बहुत ही स्मार्ट हुआ तो वो उस वक्त आपसे एक साइड से या दोनों साइड से कमीशन जो है वो आधा आधा पकड़ लेगा और ट्रांसफ़र का वेट करेगा। अब ट्रांसफ़र पे उसका चार्म जो है ना सिर्फ एक आधा आधा कमीशन है दोनों साइड से, और कोई चार्म नहीं है। वो 2 लाख रुपए शुरू में ही निकाल के ले गया आप दोनों से। अब वो जब फाइनल पेमेंट का वो हुआ कि जिस पे साइन कर दें उस पर साइन कर दें, वो साइन भी करवा लेते हैं बड़ी टेक्निक से, साइन वाइन करवा के आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको पता ही नहीं चला। देखा जाए तो ना इसमें बायर का कोई कसूर था ना इसमें ऑनर का कसूर था, लेकिन उनके दोनों के पॉकेट में एक के जाने थे और एक के निकलने थे। निकलने वाले के तो निकल गए, जिसके जाने थे उसको कुछ ना मिला, जो ओनर था। ठीक है, उसने समझ लें अपना जो है प्लॉट एज़ पर मार्केट रेट समझ के उसने सेल कर दिया। अब इसको FBR जो है वो रोक रही है, और बहुत एक्सट्रीम पे रोक रही है कि रजिस्टर्ड हों, उनकी मनी ट्रेल पर चले, कैश हैंडलिंग ना हो, और ये सारे गेम कैश हैंडलिंग पे ही होते थे। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है FBR का? एस्पेक्ट का ये था कि जी जो ब्लैक मनी थी उसको ये लोग अपने मफाद के लिए यूज़ करते थे लोग, तो लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे। ठीक है, अब लैंड के अंदर इन्वेस्ट करना ऐसा है कि आप उसकी ट्रैकिंग क्या करेंगे, ट्रैकिंग कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए FBR हो गया बहुत अलर्ट, तो जिसकी वजह से सारे डीलर चीख रहे हैं, सबकी चीखें निकल रही हैं, सब डीलर एहतजाज कर रहे हैं। भाई आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज करना चाहिए ओनर्स को कि आप हमसे अब अकाउंटेबिलिटी लेंगे, अब आप हमसे पेमेंट्स हमारे बैंक में लेंगे। बायर को करना चाहिए कि जी अब हमारी पेमेंट्स बैंक के थ्रू हुआ करेंगी।
सर बात ये है कि आज तक जो लोग उल्लू बनाते रहे ना, वो उल्लू बनाना अब ख़त्म। और जो हलाल कमाने वाले डीलर हैं, आप यकीन करें वो दिल से बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कमीशन पे ही काम करते थे। उन्होंने आज तक अगर नहीं किए ना 2 नंबर काम, तो उनकी मौजें हो गई हैं कि उनके जो पहले भी उतना ही कमाते थे और आज भी उतना ही कमाएंगे, तो उनको कोई इशू ही नहीं है। इशू उनको है जी जो टोके मार रहे थे, जो दे मार 4.5 एक ही डील में जो है वो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए कमा के तो वो साइड पे बैठे होते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस चीज़ को सेकंड करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से ओनर्स और बायर जो हैं, यानी कि सेलर और बायर किसी भी सोसाइटी का हो, वो इस चीज़ से बड़ा खुश होगा, बहुत खुश होगा, क्योंकि उसने वो जो कहते हैं ना सो कॉल्ड, वो अपनी हलाल की कमाई का प्लॉट बेचता है, और जो ख़रीदार होता है ना वो भी बड़ी अपनी हलाल की कमाई से वो ले रहा होता है। लेकिन जो बीच में मीडिएटर होते हैं ना, उनको इससे गर्ज़ नहीं होता। उनको गर्ज़ होता है कि जी हमें पैसे मिलने चाहिए, दैट्स इट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट, आपका दोस्त SKR अब इजाज़त चाहता है। और मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन हासिल करें। आप लोग की मुझे अप्रिसिएशन चाहिए इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरी उससे दिल अफ़ज़ाई होती है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं और इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोज़ रियल इस्टेट से रिलेटेड ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।